गुरुजी मैं सोनीपत से आई हूँ हरियाणा से। और गुरुजी मैं होली वाले दिन आई थी और होली वाले दिन आप मेरे नहीं मिले। मैं बाहर धूप में रोती रही, खड़ी रही, आप नहीं मिले। फिर गुरुजी मेरे को आप सामने से आते मिले। फिर मैंने आपके पैर छुए जब मेरा चैन पड़ा। ऑपरेशन जो है गुरुजी, मेरे पास एक बच्ची है 5 साल की है जी। मेरे 3 लड़की थी, मेरा घर वाला नहीं है ना मेरा बेटा है। 2 बेटियों को मैंने ब्याह कर दिया था। फिर एक का दारू पीता था तो उसने छोड़ दिया मेरी बेटी को। मेरी बेटी एक आदमी के बहकाई में चली गई। फिर उसके पहली बच्ची थी, पहले ब्याहता की, फिर दूसरी की भी बच्ची हो गई। फिर वो जो ना मैं अपनी बेटी को ले आई, मैंने तीसरी जगह कर दिया जी। अब जो ना तीसरी जगह भी घर बिगड़ गया और वह बच्ची अनाथ हो रही है। मेरा कोई नहीं है, मेरी ये बेटी है, इसको ब्याह करना है, बस आपके यहीं पे करना है। ये मेरी बेटी है गुरुजी। ये आपकी बेटी है? हाँ जी, यही है, मेरा कोई नहीं आगे पीछे गुरुजी। तो बेटी का ब्याह हो गया कि नहीं? नहीं, ये छोटी सी है, 2 बेटी है, एक का नाश हो गया, घर पे है वो। ठीक, ये बेटी की बेटी है कि बेटी ही है? नहीं, दूसरी बेटी की है। मेरे पास 3 बेटी थी। तो 3 बेटियों में से कौन सी बेटी की बेटी है ये? ये तो मेरी है जी। चौथी बेटी है आपकी? तीसरी। 2 की शादी हो गई? हाँ, वो दूसरी जो ना चली गई थी बहकाए में। अच्छा। फिर उसकी पहले ब्याहता आदमी की एक लड़की है, वो मैं पाल रही हूँ। मैं कंपनी में नौकरी करती हूँ, सुबह जाती हूँ, झाड़ू पोछा। तो ये बेटी आपकी पढ़ रही है? जी पढ़ रही थी, लेकिन बीच वाली की लड़की को पाल रही है, सिलाई सीख रही है। मैं गुरुजी चाहती हूँ मेरी एक देवती है, आप अपने अनाथ आश्रम में रख सको तो। अभी तो अनाथ आश्रम नहीं है मैया, बच्ची को तो आप ही रखो। अभी तो आप हो, ये बेटी से बात कराओ। जी गुरुजी। बेटा क्या करती हो आप? मैं सिलाई करती हूँ। अच्छा, सिलाई करना और खूब पैसे कमाना, और अपनी जो छोटी सी गुड़िया है ना आपके यहाँ, उसकी सेवा करना, उसको पढ़ाना लिखाना। और ये माँ जब तक हैं, मैया आप ही रखना बच्ची को, आप ज़्यादा अच्छे से रख पाओगी, सेवा करोगी। कहीं और मत देना बच्चियों को कहीं दोगी, सुरक्षित ना रहेंगी। जी गुरुजी। खूब बेटा। मैं और तुम ना गलती करना, जैसी तुम्हारी बहन किसी के संग भाग गई, तुम ऐसी गलती ना करना कभी। नहीं गुरुजी। है ना, बढ़िया अच्छे तरीके से विवाह करना और अपने जीवन में खुश रहना। जी गुरुजी। कभी भी ऐसे ये भागम भाग वाला ब्याह नहीं करना चाहिए, ये बड़ा गलत होता है। जी गुरुजी। खुश रहो। मैया बच्ची को कहीं मत देना किसी को, खूब सेवा करना। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरी बीवी है, 2 बच्चे हैं। बीवी है? हाँ, बीवी मेरी धर्म पत्नी। हाँ, धर्म। अब और आए 2 तुम बच्चे सही। हैं। कल आपसे हमने आशीर्वाद भी लिया था, बस राधा रानी का मुझे आशीर्वाद चाहिए था गुरुजी, खुश और रहिए। आपका कृपा चाहिए था गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। सुखी रहिए। गुरुजी राधे राधे। हम बिहार से भी आए हैं गुरुजी। आप हम 6 महीने से आपको कथा देख रहे हैं गुरुजी, आपको बहुत हम पसंद करते हैं। हाँ गुरुजी, हम पूजा करते हैं तो बहुत हमको मन भटकता है गुरुजी। हम कुछ बताइए गुरुजी, कुछ उसके बारे में। कथा सुना करो, मन शांत होगा। अभी आपको कथा सुनते सुनते हम सूझ जाते हैं गुरुजी, प्रतिदिन सुनते हैं आपकी कथा। कथा सुनोगे मन शांत होगा। गुरुजी राधे राधे। मेरा ये प्रश्न है कि जो दानवीर करण थे, उनके पास एक कवच कुंडल था। वो पिछले जन्म में एक राक्षस थे, तो उनके पास 1000 कवच कुंडल था। तो उनको ये वरदान था कि जब 1000 कवच कुंडल नष्ट होगा तो मर जाएंगे। तो जब नर नारायण भगवान ने 999 कवच कुंडल नष्ट किए, एक बच्चा रह गया, तो वो मर के अगले जन्म में करण कैसे बने? क्योंकि उनको अगले जन्म में कर्ण बनना था ना, वो आगे की लीला में सम्मिलित करना था उनको। तो उनको वरदान था ना कि नष्ट होगा तो ही मरेंगे। हाँ, तो 99 चले गए, एक बचा था ना। तो एक जब बचा था तो कैसे मरते वो? जब एक भी चला गया तब मरे। अच्छा। जब एक कवच कुंडल, इसलिए महाभारत के पहले इंद्र ने कर्ण से कवच कुंडल मांगे थे, है ना। इसलिए तो जब कवच कुंडल बचे ही नहीं तो उसकी मृत्यु थी। वो नर नारायण के रूप में कौन थे? अर्जुन और कृष्ण नर नारायण के रूप में थे। लेकिन वो तो राक्षस थे ना, तो मर के ना करण के रूप में आए हाँ, थे। वो राक्षस थे पिछले जन्म में, लेकिन तो आखिर भगवान से ही तो मर रहे थे ना बार बार। तो राक्षस होकर भी आखिर भगवान को तो पा ही गए। इसलिए तो भगवान फिर सूर्य पुत्र बनने का उन्हें सौभाग्य मिला और भगवान का दर्शन करते करते कर्ण गए। इसलिए भगवान ने अपनी हथेली में कर्ण की अंतिम क्रिया की, अंत्येष्टि की। ठीक है राधा।
गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है, जो स्त्रियां टीका लगाती है उसका नाम क्या है, जो पुरुष लगाते हैं उसका नाम क्या है? क्या? टीका, तिलक। तिलक ही बोलते हैं। नहीं, नाम पूछा था ना मेरे से किसी ने। काय का? जो स्त्रियां तिलक लगाती है उसका। तो तिलक ही तो नाम है। नहीं, जैसे कि और कुछ। तिलक ही लगाते हैं, और क्या बोलते हैं आपके यहाँ? पता नहीं। हमें भी पता नहीं। हाँ। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। जी। आपके कमल चरणों दंडवत प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी अपना रामचरितमानस में विग्रह बनाए थे सीता माता का यज्ञ करने के लिए, वो विग्रह अभी यहाँ है या अपने धाम लेके गए? वो सोने की। हाँ जी, हाँ जी। भगवान के जाने के बाद ना बहुत सारा बदलाव हुआ। वो विग्रह काफी टाइम तक था जी। फिर समय काल के अनुसार वो चीजें फिर भगवान विसर्जित ही कर देते, अपने धाम पहुंचा लेते हैं। अच्छा। क्योंकि लोग उसका दुरुपयोग करें। जी जी जी। आप 3 मई को आ रहे हैं दरभंगा बिहार, वहाँ गांव हम लोग नज़दीक पड़ता है, रौलिक धाम आप आ रहे हैं बेहरी प्रखंड। अच्छा। इसके लिए आपको बहुत बहुत स्वागत। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। श्रीमान नारायण महाराज जी। जी महाराज जी, मैं नेपाल से आई हूँ और अभी मैं 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। महाराज जी, मैंने सुबह आपसे गुरु दीक्षा प्राप्त की है, पर गुरु दीक्षा प्राप्त करने के बाद जो हम भ्रिकुटी पर तिलक सजाते हैं, जो हम तिलक लगाते हैं, वो हमारे स्कूल में अलाउड नहीं है, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? सुबह लगा लिया करिए और लगा रहने दीजिए। स्कूल वाले मना करते हैं क्या? हाँ जी, वो स्कूल वाले मना करते हैं। मैं 3-4 बार श्री लगा के गई थी वहाँ पे, उन्होंने थंब फिंगर से ऐसे उतार दिया, सीधा उतार दिया और बोला कि जाके मुंह धो के आओ। वो वहाँ पे नहीं लगाने देते। वहाँ पे बस नेपाल में इतना रिवाज है, यहाँ पे गोल टीका लगा लेते हैं, बस उतना चलेगा वहाँ पे। कोई बात नहीं, तो फिर आप जब स्कूल के पहले या स्कूल के बाद लगाए रहे, कोई दिक्कत नहीं। महाराज जी, मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ और फटाफट से स्कूल चली जाती, रात को सीधा 8 बजे आती हूँ घर पे। पढ़ाने के पढ़ने? पढ़ने जाती हूँ, पर 6 बजे से कोचिंग स्टार्ट होती है, रात को 8 बजे तक ट्यूशन चलने के बाद ही मैं घर आती हूँ। कोई बात नहीं, जब आपकी पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाए, अभी तो मंत्र जाप करो, फिर ये तिलक की परंपरा पढ़ाई के बाद पूरी कर लेना। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। प्रणाम गुरुदेव जी। हाँ, मैं राम कथा भी सीख रहा हूँ गुरुदेव जी। हैं? राम कथा सीख रहा हूँ। ठीक है। तो उसके लिए कुछ मार्गदर्शन दीजिए गुरुजी। क्या मार्गदर्शन चाहिए बताओ? आप दीजिए, मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है गुरुजी। खूब राम जी का नाम जपा करो, भगवान की कथाओं को सुना करो, भगवान की रामचरितमानस पढ़ा करो। जी। मैया ये क्या है? मैया क्या बनाई हो, ये क्या है? हैं? क्या लिखा है इसमें? मैं देखूं ऐसे? क्या लिखा है मैं देख लूं। श्रीमन नारायण लिखा है, और क्या लिखा है? मैं श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। और क्या लिखा है? श्री गौरी गोपाल आश्रम वृंदावन धाम अनिरुद्धाचार्य महाराज जी, हिमाचल से। हिमाचल भी मेंशन किया है मैया ने, अच्छा है। ये आपने बनाया है? वाह बढ़िया। ये भगवान का नाम इसमें लिखा है, इसलिए ये ला, ये भी मेरे लिए। गुरुजी राधे राधे। गुरु राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। मैं बहुत दुखी हूँ माँ गुरुजी। आप बहुत दुखी हैं? जी गुरुजी। किससे? परिवार को और पूरा घर छोड़ के और परिवार को छोड़ के आ गया हूँ गुरुजी। परिवार को छोड़ के आ गए? जी गुरुजी, पूरे त्याग कर आया हूँ गुरुजी। पत्नी को भी? सबको। बच्चे तीन लड़कियां हैं गुरुजी मुझे, और पत्नी हैं और 3 लड़कियां हैं। तो बच्चियों की शादी हो गई, बेटियों की? नहीं, एक बेटी की शादी हो गई गुरुजी। तो क्यों छोड़ दिया? जब बेटी का ब्याह नहीं हुआ, पत्नी को क्यों छोड़ दिया? गुरुजी मेरे साथ में ऐसा अत्याचार किए उन्होंने, 1 साल से मैं बहुत सह रहा हूँ गुरुजी। क्या अत्याचार? बहुत अत्याचार मेरे ऊपर किया। मेरे को 3 लड़कियां मेरी इंजीनियर है गुरुजी, तीनों। एक पुणे में है, एक इंदौर में है, और एक घर से काम कर रही है। इतना पढ़ाया गुरुजी मैंने, लेकिन मेरे को लात मार के और सब करते घर से बाहर निकाला गुरुजी मुझे। बेटियों ने? बेटियों ने और पत्नी ने। तो ऐसा क्या गुनाह किया आपने कि पत्नी? कुछ भी नहीं गुरुजी, मेरी 1 रुपए की मेरी गलती नहीं है,
मेरे पत्नी ने केवल मेरे सामने, मेरे पत्नी ने गलत व्यवहार किया सामने वाले के साथ। क्या बोला? माइक थोड़ा दूर कर लो। गलत व्यवहार किया सामने वाले के साथ में। आपके साथ गलत व्यवहार नहीं, किया? मेरे साथ में नहीं। हाँ। मेरे आंखों के सामने। तो मैंने उसको केवल रोड पे मैंने 2 थप्पड़ मारा। तो आपने गलत व्यवहार क्या बोलते हुए, गलत बात बोलते हुए देखा? हाँ, वो मेरा दुश्मन था। मेरे नाम से पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट डाला, केवल पानी गिरता था मेरे। ठीक है, तो पत्नी ने उससे क्या बोल दिया? पत्नी ने उसे मतलब वो हंस हंस के मतलब रात को 10 बजे जाके मिलती थी और उससे बात करती थी और मिलती थी। कितनी उम्र है पत्नी की? मेरी 61 साल है सर गुरुजी। तो मेरे पत्नी की 55 साल है। तो 55 साल में वो किसी से मिलती थी? मेरे घर के पीछे वाला ही। लेकिन अरे तो भाई देखो, मिलने के कई तरीके हो सकते हैं। मैं आपसे भी मिल रहा हूँ, इतनी सारी बहन बेटियां बैठी हैं, सबसे मिल रहा हूँ। नहीं गुरुजी, बात वो मिलने की नहीं है। अगर अच्छे आदमी से अगर तुम मेरे, हो सकता है आपको गलतफहमी हो गई हो। आपकी पत्नी इस उम्र में थोड़ी ये सब आप जो सोच रहे हैं कि गलत कोई बात हो, ऐसा नहीं हो सकता। गुरुजी मैं घर के अंदर में मैं अपने बिस्तर पे जब सोया था रात को 10 बजे टीवी देख रहा था। मेरे भाई का भंडारे से फोन आया, भाई खाना खाए क्या आपने? मैं बस बातें ही कर रहा हूँ। तो उसने इतना ही पूछा कि घर में अभी वातावरण कैसा चल रहा है? तो मैंने बोला ठीक नहीं चल रहा है। तो थोड़ी बातें क्या कर रहा था, दोनों माँ बेटी अंदर से आई, मेरे दोनों पैर खींच के पलंग के नीचे गिराती है और लड़की उठ के मेरे बनियान पे हाथ डाला और खींचते खींचते दरवाजे तक लेके गई और मेरे पत्नी ने पीछे से धक्का मार के 4 पलटी खाए गुरुजी मैंने। देखो ऐसा है, आपको हो गया है ना संदेह पत्नी में। नहीं गुरुजी, आप मेरी बात, मैं 1 रुपए का शक नहीं लेता गुरुजी, लेकिन शक करने के लिए मजबूर किया। आज मेरे साथ में जो व्यवहार करती थी मेरी पत्नी, अब देखो आप किसी को लांछन लगाओगे तो फिर वो आपके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, ये पक्ष भी तो देखो। नहीं। एक तरफ आप पत्नी की जगह होके देखिए, आपकी पत्नी गलत नहीं है, लेकिन आप उसे जबरदस्ती गलत कह रहे हैं। आप गलत नहीं हैं और कोई आपको जबरदस्ती गलत कहे। गुरुजी मेरे को ये बताइए गुरुजी, घर का आदमी पत्नी के पास में ही जाके बैठेगा कि पड़ोसन के पास में जाके बैठेगा गुरुजी? वो मेरे को बोल रही है कि तू 16 साल का जवान लड़का है क्या जो तेरे साथ में बैठूं? अरे साथ में बैठने से क्या, ये कोई 16 साल के बच्चे ही थोड़ी बैठते हैं, बुढ़ा बुढ़ी 80 साल के बैठते हैं। घर परिवार के बारे में चर्चा कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि आपकी पत्नी गलत रास्ते पे चली गई? अब मैं वो तो नहीं कहना चाहता, लेकिन मेरे साथ में जो इतने अत्याचार के, भाड़ा बकरिया चप्पल से मारी मेरे को, अब उसको पत्नी बोलेंगे गुरुजी? आपको चप्पल से मारी? चप्पल से मारी, थूकती है ऐसी मेरे आंख पे थूकती है। क्यों, ऐसी क्या गलती की आपने? वही 2 थप्पड़ जो मारा मैंने। आपने सबके सामने थप्पड़ मारे? जी। तो क्यों मार दिया थप्पड़? वही मतलब कि तूने, मेरा जो दुश्मन था उसने मेरे बारे में पुलिस में कंप्लेन किया, मेरे घर में पुलिस की गाड़ी आई। मतलब आपके दुश्मन से आपकी पत्नी हंस हंस के बात करती है? बस वही मेरा कहना। ये बात आपको बुरी लगी और आपने उसे एक थप्पड़ मारा? 2 थप्पड़? कहाँ? सबके सामने? सबके सामने बोलो तो रोड पे ही। तो देखो, हंसने के और भी कारण हो सकते हैं गुरुजी। मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, और भी तेरे से बात करने के लिए और भी लोग हैं, बस्ती के पूरे लोग हैं। हो सकता है वो किसी और बात पे हंस रही हैं और आपने हंसते देखा कि उसे देख के हंस रही हैं। गुरुजी वो आदमी को मैं पहचान अच्छे तरह से जानता हूँ, मेरे घर के पीछे ही रहता था। उसकी औरत 6 महीना 7 महीने से डिवोर्स लेके चली गई थी। वो अकेला बिल्कुल नंदी जैसा घूम रहा था। अच्छा। और उसकी चिकन की और गुटखे की दुकान थी उसकी चौक में, वो चौक में जाके मिलती है उससे। तो आपने उसको रोका, पत्नी को रोका नहीं आपने? समझाया जा सकता गुरुजी, केवल मुंह से अच्छे तरह से 2-3 बार समझाए। मतलब तू अभी भी समझ जा, अभी भी समझ जा। अपनी जवान 3 बेटियां हैं, समाज में क्या संदेश जाएगा अपना? परिवार में, रिश्तेदारी में क्या समाज ये जाएगा संदेश? लेकिन ये बातें देखो घर में बैठ के कर लेते, पत्नी गलत नहीं है, फिर भी आपको गुरुजी हो सकता शक हो गया हो, संदेह है। आपकी कथा मैं 1 साल से सुन रहा हूँ। आपकी कथा पत्नी आपकी सुनती है कथा? वो आपकी भी सुनती है और सबसे ज्यादा प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुनती है और शिव जी की इतनी पूजा करती है। तो मैंने उसको यही बोला, तू 2 घंटे जाके मंदिर में पूजा करती है। अरे तेरी नीयत अगर अच्छी है तो तू दासी है, और तेरी सोच अगर अच्छी है तो घर में ही मथुरा खाती है। लेकिन तेरा मन साफ नहीं है तो मंदिर में जाके कोई मतलब नहीं है। आपने ऐसा क्यों कह रहे हो कि मन साफ नहीं है? आप केवल कहने देखने क्या, देखो कई बार जो देखा जाता है ना वो गलत होता है, कई बार आंखों देखी भी गलत होती है।